मैं स्टार्ट करूं, आधा बच्चे आए ही नहीं, अब क्या करूं मैं। चलिए लिखे स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स, लिखिए स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स, लिखिए स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स। स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव, ठीक है ना। देखिए नाम से ही क्लियर, स्टैंडिंग या स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, नहीं नाम से नहीं, स्टैंडिंग खड़ा, देखने में लगेगा कि चल नहीं रहा, हाँ या ना। यस सर। स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स यह कैसे डिफाइन है, वर्ड पे समझिएगा। यस। यदि दो या दो से ज्यादा वेव, वर्ड पे समझिए, यदि दो या दो से ज्यादा वेव, वर्ड पे ध्यान दीजिए क्योंकि यहीं से डिफिनेशन क्लियर होता है। दो वेव एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, दो वेव, अगर एक वेव ऐसे चल रही है तो दूसरा वेव कैसे चले, ऐसे चले, मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन, क्लियर हो रहा है ना। एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चले, लेकिन कैसे, इन सच वे दैट कि दोनों का एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम, फ्रीक्वेंसी तो सेम होगा ही होगा, एक्सेप्ट एम्पलीट्यूड भी सेम हो। मेरी बात समझ में आया? मैंने क्या बोला, एक और बार बताओ ना। फिर से सुनिए। दो वेव जिनका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम हो, बट दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हो। मतलब मीनिंग देखिए, एक वेव ऐसा हो गया, हाँ या ना, क्लियर? यस इधर जा रही, इधर जा रही, क्लियर ना बेटा, हाँ या ना? यस सर। और दूसरा वेव सेम एम्पलीट्यूड, बट यह इधर जाता हूं, इधर जाता हूं, अपोजिट डायरेक्शन। समझ में आया क्या? एम्पलीट्यूड सेम कैसे हुआ, देखिए। यस सर। जितना इधर अप हुआ उतना ही इधर, क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर। बात समझे क्या? देखिए यह वेव, ऊपर वाली वेव इधर जा रही है और नीचे वाली वेव किधर आ रही है, इधर। फ्रीक्वेंसी सेम क्यों है, देखिए यहां, इसका टाइम पीरियड ये हुआ, इसका टाइम पीरियड, देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी सेम है, हाँ या ना? यस सर। तो दो वेव है, एक वेव ऊपर वाली, दूसरी वेव नीचे वाली, दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है बेटा, सेम। और क्या सेम है, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड। देखिए टाइम यहां से यहां तक, यहां से यहां, देख रहे हैं कि नहीं सेम है, हाँ या ना? यस सर। अगर फ्रीक्वेंसी सेम हो, और तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट उल्टा डायरेक्शन में मूव करते हो। किधर चलती हो, अपोजिट, उल्टा। एक देखिए इधर जा रहा है पॉजिटिव एक्स की तरफ, तो एक किधर आ रहा है, एक नेगेटिव एक्स के, क्लियर? तो बताइए बेटा याद करो, इसका इक्वेशन क्या होगा, y1 = sin ओमेगा नॉट टी माइनस के। क्या मैं सही लिखा, क्या मैंने सही लिखा? और सेकेंड इक्वेशन, पीयूष, सेकेंड इक्वेशन आप बता सकते हैं बेटा, सेकेंड इक्वेशन इसका, यह किधर आ रहा है, यह किधर जा रहा है, x की तरफ, तो किसका इक्वेशन बताइए, बता सकते हैं? a sin ओमेगा नॉट टी प्लस x प्लस x, क्यों प्लस? नेगेटिव एक्स, मतलब क्या, नेगेटिव एक्स में जा रहा है। देखिए एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है ना बेटा? यस सर। फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम, हाँ या ना? यस सर। एंड डायरेक्शन दोनों का अपोजिट, क्लियर सर। अब बताइए कि स्टैंडिंग वेव किसे कहते हैं और इसका कंडीशन क्या है, क्या मुझे बताने की जरूरत है? नो सर। क्या है आप बताइए, बताइए क्या है सर? अगर
वो वेव अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो और उसकी फ्रीक्वेंसी सेम और एम्पलीट्यूड सेम, इसे स्टैंडिंग वेव कहते हैं। गुड, एक्सीलेंट, 100% सही। कंडीशन क्या होगा? कंडीशन क्या क्या हमने रखा है? सर मतलब क्या बताऊं सर? कंडीशन मतलब कि अच्छा, आप बताइए, कौन बताएगा, कौन बताएगा? दिग्विजय, 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 हाँ। दिग्विजय, 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 अरे दिग्विजय, रूसी, सर मेरे नेट की वजह से मुझे समझ में नहीं आया सर। रूसी, 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 यस सर। आप बताइए क्या है स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स, क्या है? क्या है बेटा? सर कंडीशन मतलब क्या बताना है इनकी? मैं मतलब वो बता, बताओ। मतलब जो आपने बोला वही कंडीशन है, जो आपने बोला वही कंडीशन है, मैं बता रहा हूँ। देखिए Okay. गलत बात है बेटा, मैं इतना नीट एंड क्लीन बता रहा हूँ, फिर भी आप नहीं समझ पा रहे, नहीं बता पा रहे। ये बहुत, मतलब बहुत ही बैड सिचुएशन है। मैंने क्या बोला, फिर से सुनिए, सब कुछ बोलिए फॉर्मेट वाली, सब लोग फॉर्मेट वाली। मैंने बोला दो वेव विथ द सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। मैंने क्या बोला? दो वेव with the Waves same with same amplitude frequency. and frequency are propagate in the same medium, are propagate in the same medium. Same medium. लेकिन वह कैसे propagate करे? In such way that both Opposite. propagate in opposite direction. एक x Direction. के डायरेक्शन में जाए, पॉजिटिव x के डायरेक्शन में जाए, एक एक minus. नेगेटिव x के डायरेक्शन Negative में x के जाए डायरेक्शन में जाएगा। Yes sir. और इसी के दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से जो चीजें दिखेंगी, जो ऑब्जर्व होंगी, उसी को कहते हैं स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव्स। बताइए यह कैसा दिख नहीं रहा है कि रुका हुआ चीज? हाँ या ना? कुछ सर ऊपर इन से दोनों दिख का रहा है रिजल्ट इसको? इंटरफेरेंस भी आता है क्या? क्या इन दोनों का रिजल्ट इंटरफेरेंस भी आता है क्या? इंटरफेरेंस आएगा? नहीं आएगा, आता है, आता ही है। और यह रियल लाइफ में हम लोग, वो बच्चा वही कर रहा था, बांसुरी में यही होता है। खैर बताऊंगा बाद में, ये सब बाद में बताऊंगा। समझ में आया क्या? मैं फिर से बोलूं, Yes sir. हाँ मैं फिर आ से गया बोल रहा सर। हूं। Yes sir. Yes. दो Yes sir. या समझे सर. दो से ज्यादा वेव सेम एम्पलीट्यूड, देखिए एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है, यह वेव अलग है, यह वेव अलग है। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन दिखा रहा है, डायरेक्शन अलग है दोनों। इसका डायरेक्शन इधर है तो इसका डायरेक्शन इधर, अपोजिट है। दो या दो से डायरेक्शन ज्यादा, अलग। सिर्फ दो वेव, सॉरी दो से ज्यादा वेव नहीं, दो हाँ। वेव सेम एम्पलीट्यूड का, देखिए एम्पलीट्यूड सेम, सेम सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी का एक ही मीडियम में, एक ही Yes, मीडियम sir. में एक साथ, एक ही मीडियम। हाँ एक साथ इस प्रकार प्रोपेगेट करें कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो, तो उसका जो रिजल्टेंट आता है उसी को कहते हैं, इसको कहेंगे स्टैंडिंग वेव्स। क्या कहेंगे? इस टोटल को कहेंगे Standing wave. स्टैंडिंग। क्या कहेंगे? स्टैंडिंग वेव। Standing स्टैंडिंग waves. वेव। स्टैंडिंग और सर ये ऑसिलेट भी करते हैं क्या? एक मिनट, स्टैंडिंग या स्टेशनरी। हाँ बेटा क्या बोल रहा है? ऑसिलेट भी करते हैं क्या ये वेव्स? वेव ऑसिलेट कभी करते ही नहीं, आप गलत क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वेव तो कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हैं। हमने आपको बताया था दो पार्ट्स, एक वेव और एक पार्टिकल। हाँ सर। Yes. तो वेव ऑलवेज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, मैंने ये वर्ड बोला है। हाँ सर। वेव ऑलवेज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, बट ऑसिलेट कौन करते हैं? मीडियम पार्टिकल्स। या मीडियम पार्टिकल, या मीडियम Yes, sir. समझ में आया? Waves नहीं करेंगे. वेव ऑसिलेट नहीं करेंगे, Yes. Okay sir. वेव ऑसिलेट करेंगे ही नहीं। कितना बार बोल चुका, क्वेश्चन करा चुका, सारी बातें डिस्कस हो चुकी है। Okay sir. ऑसिलेट कौन करेगा? मीडियम पार्टिकल। Medium particle. पार्टिकल। वेव अलग चीज है और पार्टिकल अलग चीज है। Yes sir. Yes. अगर पार्टिकल के ऑसिलेशन के वजह से जो शेप डिफाइंड होता है उसी को कहते हैं क्या? वेव। Yes मैं sir. बात ही बता चुका, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes sir. वो clear. तो स्टैंडिंग वेव किसे कहेंगे? दो वेव सेम एम्पलीट्यूड विद द सेम सेम एम्पलीट्यूड और सेम Frequency. फ्रीक्वेंसी। एक ही मीडियम में एक साथ प्रोपेगेट करें
इन सच वे Direct. दैट कि दोनों Opposite का direction. डायरेक्शन अपोजिट हो, उसका Opposite. जो रिजल्टेंट होगा उसे क्या कहेंगे? Standing स्टैंडिंग or और stationary Standing waves. क्या Stationary wave. अभी भी किसी बच्चे को दिक्कत है? No, sir. क्या अभी भी किसी बच्चे को दिक्कत है? पीयूष 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 पतंगरे, हाँ सर। क्या है बेटा स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव? स्टैंडिंग वेव क्या है बेटा? पीयूष, यार इसी पे गुस्सा आता है सब। बताओ क्या सर में? नहीं भाई आप तो बता दोगे और सबको अकेले मैं आपको बताऊं क्या? पढ़ा। श्री राम, यस। दिग्विजय, हाँ सर, कोई मैं तो बताऊं? बताओ यार। राम बता बेटा, बता दो। सर ऐसी वेव्स जिसका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम है और उनकी डायरेक्शन अपोजिट, वो स्टैंडिंग है। हाँ समझ में आया। वही तो बात पूछ रहा हूँ। हाँ, सर। कंडीशन, इसका कंडीशन क्या Yes, होगा? sir. इसका Yes, sir. कंडीशन क्या क्या है? यस सर। एम्पलीट्यूड सेम होना Condition. चाहिए, पहला कंडीशन। Frequency same. फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी सेम सेम होना चाहिए, दूसरा कंडीशन। और opposite direction में रहना अपोजिट चाहिए. डायरेक्शन। Opposite direction में जाइए। बात खत्म। अब क्या? Yes, sir. समझे. समझ गए सर। यार तुम लोग को में क्या, चलो सेवा समाप्त करने की इजाजत चाहता हूँ। बैठ। सर एक पूछना था. बोलिए ना। सर वो सैटरडे को आप मीटिंग लेने वाले हैं क्लास में, तो पेरेंट्स को भेज दूं क्या? कुछ बच्चे बाहर के हैं, कुछ क्या मतलब 9-10-12 बच्चे बाहर के हैं। 9-10 हम बच्चे। मैं नासिक में रहता हूँ इसलिए. क्या बेटा? मैं नासिक में ही रहता हूँ ना, इसलिए पॉसिबल हो जाएगा सर आने के लिए. हेलो सर, आपको आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही है बेटा। आवाज का इशू था क्या? ठीक तो है। फिर ये क्या बेटा करूं? बेटा रे एक बार मैं कुछ जो बाहर के पेरेंट्स हैं, जैसे यश के पापा हो गए, मोहित हो गया, क्या कहलाता है सौरभ हो गया, उनसे भी एक बार बात कर लेता हूँ। तो ओके फिर सर. मैं एक बार आपको टाइम सब कुछ डिसाइड करके बता रहा हूँ, चलेगा ना? ओके सर. यस सर, हाँ, चलेगा. ध्यान चलेगा रखिएगा सर। आप लोग। हाँ, 2 बात का ध्यान रखिए कि आज शाम में 7 बजे आपका कुछ बच्चे हमारे हैं, उनके साथ आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं अबाउट आईआईटी में कैसे गए, उनको कितना पढ़ाई हाँ. करना चाहिए, आपको कितना करना चाहिए, ये सब चीज आप पूछ सकते हैं, उनका सजेशन ले सकते हैं। सेकंड पॉइंट्स, एक हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग 11th में जो बच्चे अभी गए हैं, आपके फ्रेंड या कलीग्स, आप उनको बताएं अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट या कुछ अलग दिखा हो या कुछ अच्छा लगा हो तो। यस सर, बताएंगे सर. हाँ, थर्ड पॉइंट्स की बेटा रे अगर हो सके तो कुछ फी जमा कीजिए, मुझे दिक्कत आ रही है टीचर्स को पेमेंट करने में, यह हमारी हाँ, रिक्वेस्ट है आप लोग से और बहुत दिन हाँ, से सर. बोल रहे हैं, ठीक है ना? सर बताया. ठीक है, चल ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर. बाय.